नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 5वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। गोबर भोला के घर से गाय लेकर आता है। पूरे गांव में इसकी खबर फैल जाती है। सब उसके गाय को देखने आते हैं। पंडित दाता दिन के पूछने पर होरी कहता है कि उसने यह गाय नकद देकर ली है। कहीं गाय को नजर न लग जाए, धनिया उसे आंगन में बांधने का फैसला करती है। होरी ऐसा महसूस करता है कि पूरा गांव उसकी गाय को देखने आया, नहीं आए तो उसके 2 सगे भाई हीरा और शोभा। यह सोचकर वो उन दोनों को बुलाने के लिए उनके घर जाता है तो पाता है कि दोनों उसी की चर्चा कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि होरी ने उनके साथ धोखा किया है और पहले के ही पैसों से यह गाय खरीदी है। होरी यह सुनकर बहुत आहत होता है और घर आकर यह फैसला लेता है कि यह गाय वो भोला को वापस कराएगा। अब सुनते हैं आगे की कहानी। होरी ने जाकर गाय को खूंटे से खोल दिया और द्वार की ओर ले चला। वह इसी वक्त गाय को भोला के घर पहुंचाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। इतना बड़ा कलंक सिर पर लेकर वह अब गाय को घर में नहीं रख सकता, किसी तरह नहीं। धनिया ने पूछा, कहाँ लिए जाते हो रात को? होरी ने एक पग बढ़ाकर कहा, ले जाता हूं भोला के घर, लौटा दूंगा। धनिया को विस्मय हुआ, उठकर सामने आ गई और बोली, लौटा क्यों दोगे? लौटाने को ही लाए थे। हाँ, इसे लौटा देने में ही कुशल है। क्यों, बात क्या है? इतने अरमान से लाए और अब लौटाने जा रहे हो? क्या भोला रुपए मांगते हैं? नहीं, भोला यहां कब आया? तो फिर क्या बात हुई? क्या करोगी पूछकर? धनिया ने लपक कर पगैया उसके हाथ से छीन ली। उसकी चपल बुद्धि ने जैसे उड़ती हुई चिड़िया पकड़ ली। बोली, तुम्हें भाइयों का डर हो तो जाकर उनके पैरों पर गिरो। मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती है तो फट जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं। होरी ने विनीत स्वर में कहा, धीरे बोल महारानी, कोई सुने तो कहे कि इतनी रात गए सब लड़ रहे हैं। मैं अपने कानों से क्या सुनकर आया हूं तू क्या जाने। यहाँ चर्चा हो रही है कि मैंने अलग होते ही सब रुपए दबा लिए और भाइयों को धोखा दे दिया। यही रुपए अब निकल रहे हैं। हीरा कहता होगा। सारा गांव कह रहा है, हीरा को क्यों बदनाम करूं? सारा गांव नहीं कह रहा है, अकेला हीरा कह रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूं ना कि तुम्हारे बाप कितने रुपए छोड़कर मरे थे। दाढ़ीदारों के पीछे हम बर्बाद हो गए, सारी जिंदगी मिट्टी में मिला दी, पाल पोसकर मुस्टंडा किया और अब हम बेईमान हैं। मैं कहे देती हूं, अगर गाय घर के बाहर निकली तो अनर्थ हो जाएगा। रख लिए हमने रुपए, दबा लिए, बीच खेत दबा दिए। डंके के चोट पर कहती हूं कि मैंने हंडे भर अशर्फियां छिपा ली। हीरा और शोभा को संसार में जो कहना हो कह लें, क्यों न रुपए रख लें। 2-2 मुस्टंडों का ब्याह नहीं किया, गौना नहीं किया। होरी सिटपिटा गया। धनिया ने उसके हाथ से पगैया छीन ली और गाय को खूंटे से बांधकर द्वार की ओर चली। होरी ने उसको पकड़ना चाहा, पर वह बाहर जा चुकी थी। वहीं सिर थामकर बैठ गया। बाहर उसे पकड़ने की चेष्टा करके वह कोई नाटक नहीं दिखाना चाहता था। धनिया के क्रोध को वह खूब जानता था। बिगड़ती है तो चंडी बन जाती है, मारो काटो सुनेगी नहीं। लेकिन हीरा भी तो एक गुस्सेवर है, कहीं हाथ चला दे तो प्रलय हो जाए। नहीं, हीरा इतना मूर्ख नहीं है। मैंने कहाँ से कहाँ यह आग लगा दी। उसे अपने आप पर क्रोध आने लगा। मन में बात रख लेता तो क्या डंडा खड़ा हो जाता। सहसा धनिया का कर्कश स्वर कान में आया। हीरा की भी गरज सुनाई दी। फिर पुन्नी की पैनी पीक भी कानों में चुभी। सहसा उसे गोबर की याद आई। बाहर लपक कर उसकी खाट देखा, गोबर वहां न था। गजब हो गया, गोबर भी वहां पहुंच गया। अब कुशल नहीं, उसका नया खून ने न जाने क्या कर बैठे। लेकिन होरी वहां कैसे जाए? हीरा कहेगा, आप तो बोलते नहीं, जाकर इस डायन को लड़ने के लिए भेज दिया। कोलाहल प्रति क्षण प्रचंड होता जाता था। सारे गांव में जाग पड़ गई। मालूम होता था कहीं आग लग गई है और लोग खाट उठाकर बुझाने को दौड़ रहे हैं। इतनी देर तक तो वह जब्त किए बैठा रहा, फिर न रहा गया। धनिया पर क्रोध आया। वह क्यों चढ़कर लड़ने गई? अपने घर में आदमी न जाने किसको क्या कहता है। जब तक कोई मुंह पर बात न कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। होरी की कृषक प्रकृति झगड़े से भागती थी। 4 बातें सुनकर गम खा जाना,
इससे कहीं अच्छा है कि आपस में तकाजा न हो। कहीं मारपीट हो जाए तो थाना पुलिस हो, बंधे बंधे फिरो, सबकी चिरौरी करो, अदालत में धूल फांको, खेती बाड़ी जहन्नुम में मिल जाए। उसका हीरा पर तो कोई बस न था, मगर धनिया को तो वह जबरदस्ती खींच सकता है। बहुत होगा, गालियां देगी, 1-2 दिन रूठी रहेगी, थाना पुलिस की नौबत तो न आएगी। वह जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर दीवार की आड़ में खड़ा हो गया। एक सेनापति की भांति मैदान में आने से पहले परिस्थिति को अच्छी तरह वह समझ लेना चाहता था। अगर अपनी जीत हो रही है तो बोलने की कोई जरूरत नहीं, हार हो रही है तो तुरंत कूद पड़े। देखा तो वहां 50 आदमी जमा हो गए हैं। पंडित दाता दीन, लाला पट्टेश्वरी, दोनों ठाकुर जो गांव के कर्ता धर्ता थे, सभी पहुंचे हुए हैं। धनिया का पल्ला हल्का हो रहा था। उसकी उग्रता जनमत को उसके विरुद्ध किए देती थी। वह रणनीति में कुशल न थी, क्रोध में ऐसी जलीकटी सुना रही थी कि लोगों की सहानुभूति उससे दूर होती जाती थी। वह गरज रही थी, तू हमें क्यों देखकर जलता है? हमें देखकर क्यों तेरी छाती फटती है? पाल पोस कर जवान कर दिया, उसका यह इनाम है? हमने न पाला होता तो आज कहीं भीख मांगते होते, रूह की छां भी न मिलती। होरी को ये शब्द जरूरत से ज्यादा कठोर जान पड़े। भाइयों का पालना पोसना तो उसका धर्म था, उनके हिस्से की जायदाद भी तो उसके ही हाथ में थी। कैसे न पालता पोसता? दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक रहता? हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते। तेरे घर में तो कुत्तों की तरह टुकड़ा खाते थे और दिन भर काम करते थे। जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती है। दिन भर सूखा गोबर बिना करते थे, उस पर भी तो बिना 10 गाली दिए रोटी न देती थी। तेरी जैसे राक्षसनी के हाथ में पड़कर तो जिंदगी तलक हो गई। धनिया और भी तेज हुई। जबान संभाल नहीं तो जीभ खींच लूंगी। राक्षसनी होगी तेरी औरत। तू है किस फेर में, टुकड़ेखोर नमक हराम? दाता दीन ने टोका, इतना कटु वचन क्यों कहती है धनिया? नारी का धर्म है कि गम खाए, वह तो उज्जट है, उसके मुंह क्यों लगती है? लाला पट्टेश्वरी पटवारी ने भी उनका समर्थन किया। बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन यह क्यों भूल जाती है कि उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी? धनिया ने समझा सब के सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। चौमुख लड़ाई लड़ने को तैयार हो गई। अच्छा रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ। इस गांव में रहते 20 साल हो गए, एक एक की नस नस पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ तो वो क्या फूल बरसा रहा है? क्यों? दुलारी सहुआइन ने आग पर घी डाला। बाकी बड़ी गाल दराज औरत है भाई, मर्द के मुंह लगती है। होरी ही जैसा मर्द है कि इसका निबाह होता है। दूसरा मर्द होता तो एक दिन न पटती। अगर हीरा इस समय जरा नर्म हो जाता तो उसकी जीत हो जाती, लेकिन ये गालियां सुनकर वह आपे से बाहर हो गया। औरों को अपने पक्ष में देखकर वह कुछ शेर हो रहा था। गला फाड़ कर बोला, चली जा मेरे द्वार से, नहीं तो जूतों से बात करूंगा। झोंटा पकड़कर उखाड़ कर रख दूंगा। गाली देती है डायन, बेटे का घमंड हो गया है। पासा पलट गया। होरी का खून खौल उठा, बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई हो। आगे बढ़कर बोला, अच्छा बस, अब चुप हो जाओ हीरा, अब सुना नहीं जाता। मैं इस औरत को क्या कहूं? जब भी मेरी पीठ में धूल लगती है तो इसी के कारण, न जाने क्यों इससे चुप ही नहीं रहा जाता। चारों ओर से हीरा पर बौछार पड़ने लगी। दाता दीन ने निर्लज्ज कहा, पट्टेश्वरी ने गुंडा बनाया, झिंगुरी सिंह ने शैतान की उपाधि दी, दुलारी सहुआइन ने कपूत कहा। एक उद्दंड शब्द ने धनिया का पल्ला हल्का कर दिया था। दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया। उस पर होरी के संयत वाक्य ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हीरा संभल गया। सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया। अब चुप रहने में ही उसकी कुशल है। क्रोध के नशे में भी इतना होश उसे बाकी था। धनिया का कलेजा दूना हो गया। होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए मरते रहते हो। ये है भाई, ऐसे भाई का कोई मुंह न देखे। ये मुझे जूतों से मारेगा। होरी ने डांटा, फिर क्यों बकबक करने लगी तू? घर क्यों नहीं जाती? धनिया जमीन पर बैठ गई और आर्त स्वर में बोली, अब तो इसके जूते खा करके ही जाऊंगी। जरा इसके मर्दूमी तो देख लूं। कहाँ है रे गोबर? अब किस दिन काम आएगा? तू देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहे हैं। यूं विलाप करके उसने अपने क्रोध के साथ
होरी के क्रोध को भी क्रियाशील बना दिया। आग को फूंक फूंक कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजित सा पीछे हट गया। पुन्नी उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिंगनी की भांति झपट कर हीरा को इतने जोर से धक्का मारा कि वह धम से गिर पड़ा और बोली, कहाँ जाता है? जूते मार, मार जूते, देखो तेरी मर्दूमी। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले चला। उधर गोबर खाना खाकर अहिराने में पहुंचा। आज झुनिया से उसकी बहुत सी बातें हुई। जब वह गाय लेकर चला था तो झुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। गोबर अकेला गाय को कैसे ले जाता? अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना स्वाभाविक था। कुछ दूर चलने के बाद झुनिया ने गोबर को मर्म भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम काहे को यहाँ कभी आओगे? एक दिन पहले तक गोबर कुमार था। गांव में जितनी युवतियां थीं वह या तो उसकी बहनें थीं या भाभियां। बहनों से तो कोई छेड़छाड़ हो ही क्या सकती थी। भाभियां अलबत्ता कभी कभी उससे ठठोली किया करती थीं, लेकिन वह केवल सरल विनोद होता था। उनकी दृष्टि में अभी उसके यौवन के फूल न लगे थे। जब तक फल न लग जाए उस पर ढेले फेंकना व्यर्थ की बात है। और किसी ओर से प्रोत्साहन न पाकर उसका कौमार्य उसके गले से चिपटा हुआ था। झुनिया का वंचित मन, जिसे भाभियों के व्यंग और हास विलास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कौमार्य पर ही ललचा उठा। और उस कुमार में भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यौवन जाग उठा। गोबर ने आवरणहीन रसिकता के साथ कहा, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आस हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। झुनिया ने कटाक्ष करके कहा, तो यह कहो कि तुम भी मतलब के यार हो। गोबर की धमनियों का रक्त प्रबल हो उठा। बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। झुनिया और गहरे पानी में उतरी। भिक्षुक जब तक 10 द्वारे न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुकों के मुंह नहीं लगती। ऐसे तो गली गली में मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है? आशीष? आशीषों से तो पेट नहीं भरता। मंद बुद्धि गोबर झुनिया का आशय न समझ सका। झुनिया छोटी सी थी, तभी से ग्राहकों के लिए दूध लेकर जाया करती थी। ससुराल में उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसे तरह तरह के मनुष्यों से सभी का पड़ चुका था। 2-4 रुपये उसके हाथ लग जाते थे, घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था। मगर यह आनंद जैसे मंगनी की चीज हो। उसमें टिकाव न था, समर्पण न था, अधिकार न था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने आप को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी, जिसके गृहणित्व को रसिकों की लगावट बाजियां कुचल नहीं पाई थी। गोबर ने कामना से उद्दीप्त मुख से कहा, भिक्षु को एक ही द्वार पर भर पेट मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे? झुनिया ने सदैव भाव से उसकी ओर ताका। कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं। भिक्षुक को एक द्वार पर पेट भर कहाँ मिलता है? उसे तो चुटकी ही मिलेगी। सर्वस्व तो तभी पाओगे जब सर्वस्व दोगे। मेरे पास क्या है झुनिया? तुम्हारे पास कुछ नहीं? मैं तो समझती हूँ कि मेरे पास जो कुछ है वह बड़े बड़े लखपतियों के पास नहीं। तुम मुझसे भीख न मांगकर मुझसे मोल ले सकते हो। गोबर उसे चकित नेत्रों से देखने लगा। झुनिया ने फिर कहा, और जानते हो दाम क्या देना होगा? मेरा होकर रहना पड़ेगा। फिर किसी के सामने हाथ फैलाए देखूंगी तो घर से निकाल दूंगी। गोबर को जैसे अंधेरे में टटोलते हुए इच्छित वस्तु मिल गई। एक विचित्र भय मिश्रित आनंद से उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन यह होगा कैसे? झुनिया को रख ले तो रखेली को लेकर घर में रहेगा कैसे? बिरादरी का झंझट जो है, सारा गांव कांव कांव करने लगेगा। सभी दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो इसे घर में घुसने भी न देगी। लेकिन जब स्त्री होकर यह नहीं डरती तो पुरुष होकर वह क्यों डरे? बहुत होगा, लोगों से अलग कर देंगे। वह अलग ही रहेगा। झुनिया जैसी औरत गांव में दूसरी कौन है? कितनी समझदारी की बातें करती है। क्या नहीं जानती कि मैं उसके जोग नहीं हूं? फिर भी मुझसे प्रेम करती है, मेरे होने को राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या हुआ? संसार में दूसरा गांव नहीं है। और गांव क्यों छोड़े?
माता दीन ने चमारिन बैठा ली तो किसी ने क्या कर लिया। दाता दीन दांत किटकिटा कर रह गए। माता दीन ने मगर इतना ज़रूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। अब भी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते। दोनों जून अपना भोजन आप पकाते हैं, और अब तो अलग भोजन भी नहीं पकाते, दाता दीन के साथ ही बैठकर खाते हैं। झिंगुरी सिंह ने ब्राह्मणी रख ली, उनका किसी ने क्या कर लिया। उनका जितना आदर तब था उतना ही मान अब भी है, बल्कि और भी बढ़ गया है। पहले नौकरी खोजते फिरते थे, अब उसके रुपये से महाजन बन बैठे। ठकुराइन का तो रौब था ही, महाजनी का भी रौब जम गया। मगर फिर ख्याल आया कहीं झुनिया दिल लगी न कर रही हो, पहले इसकी ओर से निश्चिंत हो जाना आवश्यक है। उसने पूछा, मन से कहती हो जूना कि खाली लालच दे रही हो? मैं तो तुम्हारा हो चुका, लेकिन तुम भी मेरी हो जाओगी। तुम मेरे हो चुके? कैसे जानूं? तुम जान भी चाहो तो दे दूं। जान देने का अर्थ भी समझते हो? तुम ही समझा दो ना। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निबाह करना, एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निबाह करते रहना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे माँ बाप भाई बंद घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। मुंह से जान देने वालों को बहुत देख चुकी, भौरों की भांति फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं। तुम भी वैसे ही तो न उड़ जाओगे। गोबर के एक हाथ में गाय की पगहिया थी, दूसरे हाथ से उसने झुनिया का हाथ पकड़ लिया, जैसे बिजली के तार पर हाथ आ गया हो। सारी देह यौवन के पहले स्पर्श से कांप उठी। कितनी मुलायम गुदगुदी कोमल कलाई। झुनिया ने उसका हाथ हटाया नहीं, मानो इस स्पर्श का उसके लिए कोई महत्व ही न हो। फिर एक क्षण के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूंगा झुना, और मरते दम तक निभाऊंगा। झुनिया अविश्वास भरी मुस्कुराहट से बोली, इसी तरह तो सब कहते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे और चिकने शब्दों में। अगर मन में कपट हो तो मुझे बता दो, सचेत हो जाऊं। ऐसों को मन नहीं देती, उनसे तो खाली हंस बोलने का नाता रखती हूँ। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूँ, एक से एक बाबू महाजन ठाकुर वकील अमले अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता है, झुनिया तरसा मत। कोई मुझे रसीली नसीली चितवन से घूरता है, मानो मारे प्रेम के बेहोश हो गया है। कोई रुपया दिखाता है, कोई गहने। सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते हैं, उम्र भर, बल्कि उस जन्म में भी। लेकिन मैं सबों का नस पहचानती हूँ, सब के सब भौरे का रस लेकर उड़ जाने वाले। मैं भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नजरों से देखती हूँ और मुस्कुराती हूँ। वह मुझे गधी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। मैं मर जाऊं तो उनकी आंखों में आंसू न आए, और अगर वह मर जाए तो मैं कहूँगी कि अच्छा हुआ, निगोड़ा मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊंगी उसके जन्म भर के लिए हो जाऊंगी। सुख में दुख में संतप्त में विपत में उसके साथ ही रहूंगी। हरजाई नहीं हूँ कि सबसे हंसती बोलती फिरूं। न रुपये की भूखी हूँ, न गहने की, न कपड़े की। बस भले आदमी का संग चाहती हूँ, जो मुझे अपना समझे और जिसे मैं अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आधा सिर दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहीं न्योते में गई थी, मुझे क्या मालूम, और दिनों की तरह दूध लिए भीतर चली गई। वहां पुकारती हूँ बहू जी, तो कोई बोलता ही नहीं है। इतने में देखती हूँ कि पंडित जी बाहर के किवाड़ बंद किए चले आ रहे हैं। मैं समझ गई कि इनकी नीयत खराब है। मैंने डांट कर पूछा, तुमने किवाड़ क्यों बंद कर लिए? क्या बहू जी कहीं गई हैं? घर में सन्नाटा क्यों है? उसने कहा, एक न्योते में गई हैं, और मेरी तरफ 2 पग और आगे बढ़ाया। मैंने कहा, तुम्हें दूध लेना हो तो लो, नहीं तो मैं जाती हूँ। बोला, आज तो तुम यहाँ से जाने ना पाओगी झूना रानी, रोज रोज कलेजे पर छुरी चलाकर भाग जाती हो, आज मेरे हाथ से न बचोगी। तुमसे सच कहती हूँ गोबर, मेरे रोए खड़े हो गए। गोबर आवेश में बोला, मैं बच्चे को देख पाऊं तो खोद कर जमीन में गाड़ दूं, खून चूस लूं, तुम मुझे दिखा तो देना। सुनो तो, ऐसों का मुंह तोड़ने के लिए मैं ही काफी हूं। मेरी छाती धक धक करने लगी। या कुछ बदमाशी कर बैठे तो क्या करूंगी? कोई चिल्लाए भी तो सुनेगा नहीं। लेकिन मन में मैंने निश्चय कर लिया था कि मेरी देह छुई तो दूध की भरी हांडी उसके मुंह पर पटक दूंगी। भला से 4-5 सेर दूध जाएगा, बच्चे को याद तो हो जाएगी। कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेर में न रहना पंडित
कि मैं अहिर की लड़की हूँ, मूंछ का एक एक बाल चुनवा लूंगी। यही लिखा है तुम्हारे पोथी पत्रे में कि दूसरों की बहू बेटी को अपने घर में बंद करके बेइज्जत करो, इसलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। लगा हाथ जोड़ने पैरों पड़ने। एक प्रेमी का मन रख दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा झूना रानी? कभी कभी गरीबों पर भी दया करो। नहीं, भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें इतना रूप धन दिया था, तुमने उससे एक ब्राह्मण का भी उपकार नहीं किया, तो क्या जवाब दोगी? बोले, मैं विप्र हूँ, रुपये पैसे का दान तो रोज ही पाता हूँ, आज रूप का दान दे दो। मैंने यूं ही उसका मन परखने को कहा कि मैं 50 रुपये लूंगी। सच कहती हूँ गोबर। तुरंत कोठरी में गया और 10-10 के 5 नोट निकाल कर मेरे हाथों में देने लगा, और जब मैंने नोट जमीन पर गिरा दिए और द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले से ही तैयार थी, हांडी उसके मुंह पर दे मारी। सिर से पांव तक सराबोर हो गया, चोट भी खूब लगी। सिर पकड़कर बैठ गया और लगा हाय हाय करने। मैंने देखा अब यह कुछ नहीं कर सकता, तो 2 लाते पीठ में और जमा दी और किवाड़ खोलकर भागी। गोबर ठट्ठा मारकर बोला, बहुत अच्छा किया तुमने, दूध से नहा गया होगा, तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी, मूछे में क्यों न उखाड़ ली? दूसरे दिन मैं फिर उसके घर गई। उसकी घरवाली आ गई थी, अपने बैठक में सिर पट्टी पर बांधे पड़ा था। मैंने कहा, कहो तो कल की तुम्हारी करतूत खोल दूं पंडित? लगा हाथ जोड़ने। मैंने कहा, अच्छा, थूक कर चाटो तो छोड़ दूं। सिर जमीन पर रगड़कर कहने लगा, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों है झूना, यही समझ लो कि पंडिताइन मुझे जीता न छोड़ेगी। मुझे भी उस पर दया आ गई। गोबर को उसकी दया बुरी लगी। यह तुमने क्या किया? उसकी औरत से जाकर कह क्यों नहीं दिया? जूतों से पीटती। ऐसे पाखंडियों पर दया न करनी चाहिए। तो मुझे कल उसकी सूरत दिखा दो, फिर देखना मैं इसकी कैसी मरम्मत करता हूं। जुनिया ने उसके अर्धविकसित यौवन को देखकर कहा, तुम उससे न पाने पाओगे, खासा देव है, मुफ्त का माल उड़ाता है कि नहीं। गोबर अपने यौवन का यह तिरस्कार कैसे सहता? डिंग मारकर बोला, मोटे होने से क्या होता है, यहाँ फौलाद की हड्डियां हैं, 300 दंड रोज मारता हूं, दूध घी नहीं मिलता, नहीं अब तक सीना यूं निकल आया होता। यह कहकर उसने छाती फैलाकर दिखाई। जुनिया ने आश्वस्त आंखों से देखा, अच्छा कभी दिखा दूंगी, लेकिन यहाँ तो सभी एक से एक हैं, तुम किस किस की मरम्मत करते रहोगे? न जाने मर्दों की क्या आदत है कि जहां कोई जवान सुंदर देखी बस लगे घूरने और छाती पीटने, और ये जो बड़े आदमी कहलाते हैं ना, ये तो निरे लंपट हैं। फिर मैं भी तो कोई सुंदरी नहीं हूं। गोबर ने आपत्ति की, तुम्हें देखकर तो यही जी चाहता है कि कलेजे में बिठा ले। जुनिया ने उसकी पीठ पर हल्का सा घूंसा जमाया। लगे औरों की तरह तुम भी चापलूसी करने। मैं जैसी कुछ हूं वह मैं जानती हूं, मगर इन लोगों को तो जवान मिल जाए, घड़ी भर बहलाने के लिए और क्या चाहिए? गुण तो आदमी उसमें देखता है जिसके साथ जन्म भर निबाह करना हो। सुनती भी हूं और देखती भी हूं। आजकल बड़े घरों की विचित्र लीला है। जिस मोहल्ले में मेरे ससुराल है, उसी में गपड़ू गपड़ू नाम के कश्मीरी रहते थे। बड़े भारी आदमी थे। उनके यहाँ 5 सेर दूध लगता था। उनकी 3 लड़कियां थीं, कोई 20-20, 25-25 की होंगी। एक से एक सुंदर। तीनों बड़े कॉलेज में पढ़ने जाती थी। एक शायद कॉलेज में पढ़ाती भी थी, 300 रुपये महीना पाती थी। सितार सब बजावें, हारमोनियम सब बजावें, वह नाचे गावे, लेकिन ब्याह कोई न करती। राम जाने वह किसी मर्द को पसंद करती थी या मर्द ही उन्हें पसंद नहीं करता था। एक बार मैंने बड़ी बीबी से पूछा था तो हंसकर बोली, हम लोग यह रोग नहीं पालते, मगर भीतर ही भीतर खूब गुलछर्रे उड़ाती थी। जब देखो 2-4 लौंडे उनको घेरे हुए रहते थे। जो सबसे बड़ी थी वह तो कोट पतलून पहनकर घोड़े पर सवार होकर मर्दों के साथ सैर करने जाती थी। सारे शहर में उनकी लीला मशहूर थी। गपड़ू बाबू सिर नीचा किए जैसे मुंह में कालिक से लगाए रहते थे। लड़कियों को डांटते थे, समझाते थे, पर सब की सब खुल्लम खुल्ला कहती थीं, तुमको हमारे बीच में बोलने का कुछ मजाल नहीं, हम अपने मन की रानी हैं, हमारी जो इच्छा होगी वह हम करेंगे। बेचारा बाप जवान जवान लड़कियों से क्या बोले। मरने बांधने से रहा, डांटने डपटने से रहा, लेकिन भाई बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए? वह जो करे सब ठीक है। उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। मेरी समझ में तो यही नहीं आता कि किसी का रोज रोज मन कैसे बदल जाता है। क्या आदमी गाय बकरी से भी गया बीता हो गया?
लेकिन किसी को बुरा नहीं कहती भाई, मन को जैसा बनाओ वैसा ही बनता है। ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें रोज रोज की दाल रोटी के बाद भी मुंह का स्वाद बदलने के लिए हलवा पूरी चाहिए, और ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें घर की रोटी दाल देखकर ज्वर आता है। कुछ बेचारियां ऐसे भी हैं जो अपनी दाल रोटी में ही मगन रहती हैं, हलवा पूरी से उन्हें कोई मतलब नहीं। मेरे 2 भावजों को ही देखो, हमारे भाई काने कुबड़े नहीं हैं, 10 जवानों में 1 जवान है, लेकिन भावजों को नहीं भाते। उन्हें तो वह चाहिए जो सोने की बालियां पहनावे, महीन साड़ियां लाएं, रोज चाट खिलाएं। बालियां और मिठाइयां मुझे भी कम अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो कहो कि इसके लिए अपनी लाज बेचती फिरूं तो भगवान इससे बचाए। एक के साथ मोटा झोटा खा पहनकर उम्र काट देना, बस अपना तो यही राग है। बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झाक करेगा तो औरत भी आंखें लड़ाएंगी। मर्द दूसरी औरत के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी जरूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। यही समझ लो, मैंने तो अपने आदमी से साफ साफ कह दिया था, अगर तुम इधर उधर लपके तो मेरी भी जो इच्छा होगी वही करूंगी। यह चाहो कि तुम तो अपने मन की करो और औरत को डर के मारे काबू में रखो तो यह न होगा। तुम खुले खजाने करते हो, वह छिप कर करेगी, तुम उसे जलाकर सुखी नहीं रह सकते। गोबर के लिए यह एक नई दुनिया की बातें थी। तन्मय होकर सुन रहा था। कभी कभी तो आप ही आप उसके पांव रुक जाते, फिर सचेत होकर चलने लगता। झुनिया ने पहले अपने रूप से मोहित किया था, आज उसने अपने ज्ञान और अनुभव से भरी हुई बातों और अपने सतीत्व के बखान से मुग्ध कर दिया। ऐसे रूप गुण ज्ञान की आगरी उसे मिल जाए तो फिर धन्य भाग। फिर वह क्यों पंचायत और बिरादरी से डरे। झुनिया ने जब देख लिया कि उसका गहरा रंग जम गया तो छाती पर हाथ रखकर जीभ दांत से काटती हुई बोली, अरे यह तो तुम्हारा गांव आ गया, तुम भी बड़े मोहरे हो, मुझसे कहा भी नहीं कि लौट जाओ। यह कहकर वह लौट पड़ी। गोबर ने आग्रह करके कहा, एक क्षण के लिए मेरे घर क्यों नहीं चलती, अम्मा भी तो देख ले। झुनिया ने लज्जा से आंखें चुरा कर कहा, तुम्हारे घर यूं न जाऊंगी, मुझे तो यही अचरज होता है कि इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ, अब कब आओगे? रात को मेरे द्वार पर अच्छी संगीत होगी, चले आना, मैं पिछवाड़े मिलूंगी। और जो न मिली तो लौट जाना। तो फिर ना आऊंगा। आना ही पड़ेगा, कह देती हूं। तुम भी वचन दो कि मिलोगी। मैं वचन नहीं देती। तो फिर मैं भी नहीं आता, मेरी बला से। झुनिया अंगूठा दिखाकर चल दी। प्रथम मिलन में ही दोनों एक दूसरे पर अपना अपना अधिकार जमा चुके थे। झुनिया जानती थी वह आएगा, कैसे ना आएगा। गोबर जानता था वह मिलेगी, कैसे न मिलेगी। गोबर जब अकेला गाय को हाँकता हुआ चला तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से गिर पड़ा हो। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।